हेलो, हाय, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं दीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बिल्कुल जोश के साथ चली होगी। आज हम एक रिवर स्टार्ट करने वाले हैं, एक रिवर को पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की रिवर्स में से। जो रिवर रहेगी आपके चेनाब रिवर। देखो, रिवर्स जो है वो हर एग्जाम्स में पूछी जाती है। हिमाचल प्रदेश का आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पर क्वेश्चन आ जाता है रिवर्स के रिगार्डिंग। देखिए, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं टॉपिक पर आता हूं। आपका टॉपिक है आज का चेनाब रिवर। सबसे पहले तो आप लिखिएगा चेनाब रिवर। टॉपिक है आपका चेनाब रिवर, यानी कि चेनाब नदी। चेनाब नदी। कुछ एक जनरल से पॉइंट जो आपको और मुझे पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो चेनाब नदी। अच्छा, इसके नाम नाम क्या क्या है? इसको हम चंद्रभागा भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? इसको हम अस्किनी भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, अस्किनी भी बोलते हैं। हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है, अस्किनी। अस्किनी भी बोलते हैं। जो चंद्रभागा है, यह है इसका संस्कृत नाम। और जो अस्किनी है, यह है इसका वैदिक नाम। वैदिक नेम। वैदिक नेम याद रहेगा, चंद्रभागा, अस्किनी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात की जाए हिमाचल के पर्सपेक्टिव की, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिलों से होकर बहती है ये नदी। तो देखिए, दो जिले आपने याद रखने, लाहौल स्पीति और चंबा। समझ में आ गया। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति। तो ये है आपका लाहौल एंड स्पीति, याद रखना है आपने। दूसरा जिला कौन सा है? आपका चंबा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाहौल स्पीति एंड सेकंड वन इज चंबा। चलिए, अब आते हैं रिवर की बात करते हैं। तो रिवर जो है आपकी दो डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, यानी यहां से ओरिजिन होगा, चंबा जाएगी, चंबा के बाद वो फिर जम्मू कश्मीर में जाती है। अब आपने ध्यान देना है, आपको पता है कि यहां पर कौन सा है? यहां पे एक दर्रा है। दर्रा समझते हो? दर्रा यानी कि पास है। पास यानी कि दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला रास्ता, उसको बोलते हैं दर्रा या फिर पास। तो कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा है। नाम याद रखिएगा, बारालाचा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारालाचा दर्रा कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति में है। इस दर्रे के बिल्कुल ऊपर एक झील है। झील का नाम क्या है? झील का नाम है सूरजताल। सूरजताल। और इससे नीचे है एक झील जिसका नाम है चंद्रताल। समझ में आ गया यहां तक? कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। सूरजताल, चंद्रताल याद रखने का तरीका देखिए। सूरजताल, सूरज की रोशनी ज्यादा होती है इसलिए हम उसको ऊपर रखते हैं, और चंद्रमा की कम होती है, चंद्रमा को नीचे रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से एक नदी का ओरिजिन होगा। ठीक है, मैं रेड कलर में मेंशन कर रहा हूं। चलिए किसी और कलर में कर देते हैं। ये लो, ये आपके निकली सूरजताल से नदी निकली, वाटर स्ट्रीम निकली, जिसका नाम है आपका भागा रिवर। क्या नाम है? भागा नदी। और यहां सूरजताल से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा चंद्रताल से एक नदी निकलेगी जिसका नाम होगा चंद्रा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? देखिए, सूरज के पुत्र भागा, ठीक है, और चंद्रदेव की पुत्री चंद्रा। समझ में आ गया? इन दोनों का मिलन, संगम कहां होता है? संगम होता है टांडी नामक स्थान पर। क्या नाम है जगह का? टांडी। बिल्कुल डिटेल में याद रखना है। सूरजताल से भागा रिवर निकलती है, चंद्रताल से चंद्रा रिवर निकलती है, दोनों का संगम होता है टांडी नामक स्थान पर। यह क्षेत्र कहां पर है? लाहौल स्पीति में है। चंबा में मतलब क्या ना, लाहौल स्पीति याद रखिए। अभी हम लाहौल स्पीति में ही है, लाहौल स्पीति की तरफ ही हम अभी चेनाब रिवर को पढ़ रहे हैं। जब चंद्रा और भागा का संगम हो जाता है तो बनती है हमारी चेनाब रिवर, या उसको बोलते हैं हम लोग चंद्रभागा। और चंद्रभागा कौन सा नाम है? वेरी गुड, सांस्कृतिक नाम है। और वैदिक नाम क्या है? अस्किनी। चलिए, ये आपकी रिवर आ गई। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? आपकी चेनाब रिवर, चंद्रभागा। ठीक है,
पहले बना लेते हैं इस रिवर को कंप्लीट। अभी लाहौल स्पीति को समझ लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए ये आपकी चिनाब रिवर है, कहां? लाहौल स्पीति में। ये कौन सा क्षेत्र है? अब ये बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन अब ये क्या करेगी? लाहौल स्पीति से चंबा में एंटर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जगह का नाम क्या है? भुजिंद। भुजिंद, भुजिंद यानी कि करू नाला के पास। ठीक है, पेपर में आपको कहीं करू नाला दिखेगा तो उस पर भी आप टिक कर सकते हो। करू नाला भुजिंद नामक स्थान से लाहौल स्पीति से चिनाब रिवर चंबा में एंटर करती है। ये आ गया आपका। यहां तक कोई समस्या? एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद ये पांगी क्षेत्र से, ठीक है, पांगी से होके, पांगी किलाड़ से होते हुए ये चंबा में बहेगी, चंबा क्षेत्र में, और आगे जाएगी ये जम्मू कश्मीर में। इस तरफ क्या है आपका? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है। तो इस स्थान का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखिए स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है, इस एरिया का नाम जहां से जम्मू में जाती है, जगह का नाम है संसारी नाला। संसारी नाला याद रहेगा। आपने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सूरज ताल से भागा रिवर, चंद्रताल से चंद्रा रिवर, दोनों का जो मिलन है, संगम है, वो तांडी नामक स्थान पर होता है। और भुजिंद नामक स्थान से वो चंबा में एंटर करती है। भुजिंद की जगह आप दूसरा भी लिख सकते हैं, करू नाला भी लिख सकते हैं। पेपर में करू नाला भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। और चंबा के कौन से क्षेत्र से होकर गुजरती है? पांगी क्षेत्र से होकर गुजरती है। और संसारी नाला नामक स्थान से ये कहां चली जाती है? आपके जम्मू कश्मीर में चली जाती है। यहां तक कोई समस्या? चलिए आगे पढ़ते हैं इस नदी के बारे में। कुछ एक चीजें जैसे कि आपका देखिए, जो आपकी चिनाब रिवर है, इसके नाम क्लियर हो गए। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? तो जो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है वो है आपकी 122 किलोमीटर, यानी कि चंबा और लाहौल स्पीति को मिला के टोटल लंबाई कितनी है इसकी? टोटल लंबाई है इसकी 1200 किलोमीटर। यानी कि जब तक ये किस में ना मिल जाए, आगे जाके झेलम में ना मिल जाए। अब आपको ये पता ही है कि चेनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब सहायक नदियां हैं इंडस की, सिंधु की। समझ में आ गया। और ये पाकिस्तान में जाके किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। कौन? चेनाब, झेलम में मिल जाती है। फिर उसके बाद ये बाकी नदियां इसमें मिलती हैं, रावी मिलती है, फिर सतलुज, ब्यास मिलती है, फिर ये पंच नद बनाती हैं, पंच नद का फॉर्मेशन करती हैं। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। आपने ये चीज याद रखनी है। अब हमने पढ़ना है इंडिया में इसको, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो इसका क्षेत्र है, जो घाटी बनाती है नदी, घाटी किसको बोलते हैं? वैली किसको बोलते हैं? नदी के आसपास का क्षेत्र, उसको बोलते हैं वैली। तो कौन सी घाटी की फॉर्मेशन करती है चेनाब नदी? वैली का नाम क्या है? घाटी का नाम क्या है? पट्टन वैली। क्या नाम है? पट्टन वैली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। पट्टन वैली का निर्माण करती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात देखिए, मैंने आपको करवाया कि ये कौन से दर्रे के पास है? बारालाचा दर्रे से निकलती है। दूसरा देखिए यहां पर कौन सा माउंटेन रेंज है? माउंटेन रेंजेस आपने पढ़ी होंगी ज्योग्राफी में। जैसे कि ऊपर क्या है? काराकोरम है, फिर लद्दाख आती है, फिर जांस्कर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? अलग अलग रेंजेस हैं। तो इन रेंजेस को आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। लद्दाख होगी, जांस्कर हो गई, उसके बाद आएगी ग्रेटर हिमालयन। कौन सी आएगी? ग्रेटर हिमालयन आएगी। तो यहां पर जो ये रेंज है, ये कौन सी रेंज है? याद रखना, जांस्कर रेंज। ठीक है, जांस्कर, जांस्कर पर्वत श्रृंखला।
ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं रेंजेस को, काराकोरम, लद्दाख। ठीक है, अब पूछा जाता है कि ले जो है कौन सी रेंज में आता है, तो कौन सी रेंज में आता है, लद्दाख रेंज में आता है। ठीक है, बारालाचा दर्रा कौन से रेंज में आता है, तो जांस्कर रेंज में आता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक पॉइंट्स जो इसके रिलेटेड हैं, इस नदी के रिलेटेड हैं। क्या, तांडी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तांडी नामक स्थान के बारे में भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तांडी क्या है, एक बहुत ही विशेष विशेष मतलब स्थान है। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर, तांडी नामक स्थान पर, आपने सुना होगा द्रौपदी। कौन थे द्रौपदी? पांडवों की धर्मपत्नी जी। उनका जो है वो अंतिम संस्कार किया गया था। क्या किया गया था? अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार तांडी नामक स्थान पर किया गया था। दूसरा, जो ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, उनका भी जो देह त्याग था वो इसी स्थान पर उन्होंने किया था, तांडी नामक स्थान पर किया था। यहां तक कोई समस्या? देखिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर्स का, वो पूछा जाता है कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियों की बात की जाए, यानी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां। दो पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला लाहौल स्पीति में, 2 जिलों में, और दूसरा चंबा में। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में पहली कौन सी आ गई? चंद्रा और भागा। क्लियर है। इसके अलावा एक और इसकी सहायक नदी है लाहौल स्पीति में, जिसका नाम है मियार खड्ड। क्या नाम है? मियार खड्ड। मियार खड्ड उदयपुर के पास, ये चिनाब रिवर में सॉरी, उदयपुर के पास ये चिनाब रिवर में मिलता है। अब चंबा की बात की जाए तो चंबा पांगी के क्षेत्र से बहता है, ये किलाड़ नामक स्थान से बहती है ये नदी। तो इसका एक सहायक नदी, सहायक खड्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सेचू नाला। सेचू नाला, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको सेचर नाला। क्या सेचर नाला करके लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, सेचर नाला। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? याद रखिएगा। अब जम्मू कश्मीर को हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, जम्मू कश्मीर में भी इसकी सहायक नदी है। JNK में एक सहायक नदी है जिसका नाम है तवी। क्या नाम है? तवी। अब चेनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलकर वो जम्मू कश्मीर में जाती है। जम्मू कश्मीर की कौन सी वैली में जाती, कौन सी घाटी में जाती है? तो पाडर वैली में जाती है, पाडर घाटी में जाती है। याद रखना, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर की पाडर वैली, पाडर घाटी में ये एंटर करती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी सहायक नदी है? तभी इसकी सहायक नदी है। अब आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में एक वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया जो कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर के साथ, यानी कश्मीर के साथ हमारा जो है वो 12 के 12 महीने कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके लिए एक रेलवे ब्रिज बनाया गया था जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना, चेनाब रेलवे ब्रिज। अभी पिछले साल ही आपने सुना होगा कि मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो ब्रिज भी। ठीक है, लगभग 1484 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया। 3000 टन जो है, लगभग 3000 टन इसमें स्टील लोहा यूज किया गया। और इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि 8 डिग्री तक जो तीव्रता वाला भूकंप है वो इसको सहन कर सकता है। ये इस चेनाब ब्रिज की इतनी खासियत है। इसके अलावा क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये 1.3 किलोमीटर है। याद रखना, 1.3 किलोमीटर है। ठीक है, 259 मीटर इसकी हाइट है
और लगभग लगभग बोला जाए तो 35 मीटर जो है वो आईफल टावर से ही ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, आईफल टावर से भी काफी ज्यादा ऊंचा है। समझ में आ गया? तो याद रखना, ये नॉर्मल से जनरल से पॉइंट्स हैं इसके बारे में, चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में। ठीक है, अब चिनाब रिवर की बात की जाए तो इसकी वाटर कैचमेंट एरिया, ठीक है, जल संघनत्व क्षेत्र कितना है? तो 7500। ठीक है, वाटर कैचमेंट एरिया, वाटर कैचमेंट एरिया कितना है? 7500 स्क्वायर किलोमीटर। इस चीज को याद रखिएगा। और क्या पूछा जाता है? और पूछा जाता है कि चिनाब नदी जो है इस पर कौन कौन से क्षेत्र बसे हुए हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स, मानवीय बस्तियां कौन कौन सी बसी हुई हैं? तो लिखिए आपका लाहौल स्पीति का उदयपुर, उदयपुर, पांगी का किलाड़ और जम्मू कश्मीर का डोडा और रामबन। डोडा और रामबन यहां लिख रहा हूं मैं, डोडा एंड सेकंड वन इज रामबन। ये दोनों क्षेत्र जो हैं वो ह्यूमन सेटलमेंट तो चिनाब रिवर पर बसी हैं, परंतु ये कहां है? जम्मू कश्मीर में है। देखिए ये आपका था चिनाब रिवर के बारे में। मैंने इसमें मोटा मोटा सब कुछ कवर करने की कोशिश की है जो पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, वन डे पेपर हो चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो। चिनाब रिवर ओरिजिन कहां से होता है, कौन कौन सी नदियां हैं जिनसे मिलकर चिनाब रिवर फॉर्मेशन होती है, सांस्कृतिक नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है, कहां पे मिलती है, संगम क्षेत्र कौन सा है, चंबा में कौन से क्षेत्र से एंटर करती हैं, और चंबा को छोड़ के कौन से क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश को छोड़ के आगे जम्मू कश्मीर में जाती है। तो ये था आपका चिनाब रिवर के बारे में। आई होप आपको चिनाब रिवर बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।